मतलब आसान आसान क्वेश्चन बहुत आते हैं कि नहीं। P6, 1 with the ortho center of the triangle, ठीक है, because vertices are इतना, then the point C lies on, देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC और इसका ऑर्थो सेंटर है। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है? परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, इंटरसेक्शन होते हैं। ज्यादा ज्योमेट्री तो मुझे भी नहीं आती। ए क्या दिया हुआ है? 5 - 2। तो मैं वही तो बोलता हूँ, जो मैं सेशन लेता हूँ वो इसका इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा है। अगर वो वाला क्वेश्चन तुमने, अगर तुमको पता होता कि ये वाली चीज होल्ड करती है, तुम उस क्वेश्चन को ओरली टेक करते और वो टफ क्वेश्चन में काउंट होता। आसान तो मैं तुम्हें सिखा ही दूंगा कैसे करना है सारे के, कैसे किस तरह से रखना है। तो बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा मुझे। तो मुझे तुम्हें 5 - 2 B83 CH के। एच, ये एच है लोग, और ये जो है, ये दिया हुआ है 6, 1 और हमें सी का लोकस निकालना है। तो भाई तुम खुद सोचो कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना सिंपल है। मतलब इससे सिंपल क्या पूछेगा वो बोल रहा है सी का लोकस क्या होगा। तुम खुद देखो ना, नहीं तुम खुद देखो और तुम खुद फैसला करो ना। तुम खुद देखो ना, ये जो रेखा है, ये जो रेखा है और जो ये जो रेखा है, क्या दोनों परपेंडिकुलर हैं? तो इस रेखा का स्लोप क्या होगा? ये और इस पे ऑर्थो सेंटर है। इस रेखा और इस रेखा का स्लोप क्या होगा? इसको मैं बोल रहा हूँ M1, इस लाइन का स्लोप, इस लाइन को M2 बोल रहा हूँ। तो M1 × M2 शुड बी इक्वल टू -1। इस रेखा का स्लोप बताओ। K - 1 अपॉन H - 6। और इस लाइन का स्लोप क्या होगा? -2 - 3 अपॉन 5 - 8। शुड बी इक्वल टू -1। तो ये क्या हो जाएगा? K - 1 अपॉन H - 6 इज इंटू -5 अपॉन -3 इज इक्वल टू -2 - 3, 5 - 8, -2 - 3 -5 - 5 अपॉन -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा K - 1 अपॉन H - 6 इज इक्वल टू, आरुष इनका वर्ड, -3/5। 5K - 5 शुड बी इक्वल टू -3H + 6, सॉरी 18। तो क्या हो जाएगा? 3H + 5K इज इक्वल टू 23। ये सी का लोकस आ गया, ठीक है, सही है। बताओ इसमें कितना छोटा ऑब्जर्वेशन था कि ये और ये लाइन क्या है परपेंडिकुलर, बस खत्म। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। उसने पूछा ये है कि सी किस सर्कल पे लाई करता है। तो कोई भी, तो सी किस सर्कल पे लाई करता है, उसके लिए निकालने के लिए, हाँ, हम क्या कह सकते हैं, इसका जो सरकम सेंटर होगा। सॉरी गाइस, टफ सा पूछ दिया गाइस। लेकिन एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि सी का लोकस निकालना है, ठीक है, वो आसान हो जाएगा गाइस। टफ कर दिया गाइस। तो तुम्हारे पास एक चीज, एक इन्फॉर्मेशन तो आ चुकी है क्या, कि तुम्हें एच पता है। और एक सेकंड, हाँ, जब तुम इस वाली लाइन के साथ इस लाइन का जो स्लोप होगा वो तुम निकाल पाओगे ना, कि इस लाइन का स्लोप कितना होगा? 3 - 1, देखो 3 - 1 अपॉन 8 - 6, ठीक है। 3 - 1 अपॉन 8 - 6 और अगेन इस लाइन का स्लोप इंटू, इंटू क्या होगा? सॉरी सॉरी, फिर भी सॉल्व हो जाएगा, टेंशन ही नहीं है। भाई जीनियस है हम लोग, भाई हल्के में ले रखा है क्या पेपर वाले में। इस लाइन का स्लोप कितना होगा? 3 - 1 अपॉन, मैं तो कुछ और लंबा सोच रहा था, वो छोटा स्ट्राइक कर गया। 3 - 1 अपॉन 8 - 6 इंटू इस लाइन का स्लोप और इंटू इस लाइन का लाइन, कितना हो जाएगा? इसको इसमें से घटाओ, K + 2 अपॉन H - 5 शुड बी इक्वल टू -1। एक इक्वेशन और आ गई हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 - 2 कितना हो, 3 - 1 2 हो गया, 2/8 - 6 2, तो ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा? K + 2 शुड बी इक्वल टू -H + 5, मतलब H + K = 3। एक इक्वेशन आई H + K = 3, और दूसरी है 3H + 5K = 23। 3H + 5K = 23। इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा? 3H + 3K
इक्वल टू 9। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, 2k इक्वल टू कितना आ जाएगा? 23 - 9। तेरह में से 9 गया, 4, 100। ठीक है, तो k की वैल्यू 7 आ गई, और h की वैल्यू कितनी आ गई फिर? -4। तो बोल रहा है किस सर्कल पे लाई करेगा, तो पहला ऑप्शन है x² + y² इक्वल टू 61। तो पहले ये देखते हैं, 49 और 16 कितना होगा? 9 6 15, 65। तो जो कौन सा ऑप्शन है? एक्स, फोर्थ ऑप्शन है x² + y² इक्वल टू 65। देखो, अगर तुम डायग्राम प्लॉट करोगे तो तुम्हें दिख जाता है कि अगर तुम इस लाइन को और इस लाइन को अगर m1 m2 -1 करोगे तो h कॉमा के में दो इक्वेशन आ जाएंगे। तो आई विल से दिस इज अ मॉडरेट क्वेश्चन, पहले राउंड में करने लायक है, लेकिन ये बिल्कुल डुएबल क्वेश्चन। ठीक है। भैया अच्छा, मैं अगर जैसे तुमसे, आपने, मैं ये कह रहा था हाँ, जैसे आपने जो सेकंड जैसे सर्कम सेंटर वाला जो आपने सॉल्व किया, उसमें थोड़ा सा एक बार आप रिपीट कर देना। मैं इसको वैसे लंबे तरीके से तो कर सकता हूँ वो ओजीसी यूज करके, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड और सरकम सेंटर में टू अरे इज टू भाई, वन का जो सेंट्रॉइड डिस्टेंस है। निकालने के लिए ये कोऑर्डिनेट तो निकालेगा ही ना। पर उसको फिर वो एट द एंड दो ही वेरिएबल पुट होंगे ना, उससे भी तो निकल सकता है, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, तो ये छोटा है ना, सबको समझ में आया। हाँ एक बार, हाँ एक बार आप थोड़ा सा रिपीट कर सकते हो ये लास्ट में जो आपने राइट साइड में यहाँ लिखा हुआ है। ये बस कुछ नहीं किया, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 किया है। फिर इस लाइन का और इस लाइन का प्रोडक्ट -1 किया है, दो इक्वेशन लाइन है, सॉल्व कर दिया है। हाँ समझ आया। ठीक है ठीक है। तो फिर पूछा था सी कौन से सर्कल पे लाई करता है, तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई -7 आई, और वाई की वैल्यू हम्म। -4 आ गई। दोनों का स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा? मतलब ऑप्शन मैच कर लो बस। 7 का -4 किसको सेटिस्फाई कर रहा है? तो डी को सेटिस्फाई कर रहा था। ठीक है। हाँ सही। अगर तुम सर्कम सर्कल निकाल भी लोगे तो देखो, एक पॉइंट से पास करते हुए इनफाइनाइट सर्कल्स है ना, तो वो तो बस यही पूछ रहे हैं कि कौन से सर्कल अप्लाई करता है, वो तो बस एक इकलौता पॉसिबिलिटी है कि तुम इससे सर्कम सर्कल ही बना दो। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इस पॉइंट पे तो ये सर्कल है, तो हो सकता है कि सर्कम सर्कल निकालने के बाद भी दोनों ऑप्शन मैच ना करे। अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। तो इसीलिए मुझे समझ में आया उस टाइम कि इट इज नॉट अ सिंगल केस। ठीक है। तो इसीलिए तुम उसका उसका कोऑर्डिनेट निकालने से बेस्ट ऑप्शन, इसको हम ऑप्शन चेक करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं इसको काउंट नहीं कर रहा, मैं इसको काउंट नहीं कर रहा डुएबल क्वेश्चन में। ठीक है, थोड़ा सा मतलब जहाँ पे ज्योमेट्री आती है ना, वो तो थोड़े से बच्चे घबरा जरूर जाते हैं, मैं ऐसे देखा है। मतलब मैं खुद घबरा जाता हूँ, तो मैं दूसरे को क्या। ठीक है, मतलब लेकिन ऐसे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसे छोड़। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो कितना। n+1 सी r+1 रेशियो n-1 सी आर माइनस इज इक्वल टू 55:35:20। तो तुम्हें एन और आर सॉल्व करना है, तो 2n+5 पर कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन तुम लोग आराम से, ऐसे क्वेश्चन तुम्हें क्यों होंगे? स्टार्टिंग में करवाते हैं, पहले पहले लेक्चर में करवाते हैं पीएनसी के। पहले इन दोनों का रेशियो ले लो, तो क्या हो जाएगा? अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूंगा तो क्या होगा? n+1। मतलब इसको लंबे तरीके से मत करने लगना, थोड़ा सी तकनीक दिखाना। n+1 सी आर, हाँ तक आवे, 55/35। ये पहली क्वेश्चन होगी। तो दूसरी के लिए क्या करूंगा? इन दोनों को साथ में ले लूंगा। क्या लिखूंगा? n सॉरी, n CR अपॉन n-1 CR-1 इज इक्वल टू 35/20। ये दूसरी क्वेश्चन होगी। सही बात है। अब तुम लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, n CR = n/r इंटू n-1/CR-1। एक 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 बाहर निकालो और फिर उसका माइनस, एक एक माइनस बचता है। ये प्रॉपर्टी किस किस को याद हो? पहले तो ये बता दो। मुझे तो आपने वो पेपर सॉल्व करते वक्त बताई थी अभी। अभी? अभी जब आप मेरे साथ पहली बार पेपर सॉल्व कर रहे थे, उसमें आपने उसमें बताया था इंटीजर टाइप वाले क्वेश्चन में। अच्छा, मैंने बताया था। ध्रुव, तुझे पता है ये चीज? ध्रुव नहीं रिस्पॉन्ड। भैया। कोई बात नहीं, देखो। कोई बात नहीं, देखो। लेट्स से एनसीआर जो होता है, हम कुछ नहीं करते, एक नॉर्मल सी प्रॉपर्टी होती है, इसको प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन अगर याद हो तो बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तुम ऐसे देखो, तुम एन को और आर को बाहर निकालो, नहीं है तो अभी याद रखो। ठीक है। आगे जब दूसरी दूसरी बार क्वेश्चन करोगे इसके, तो फिर ध्यान रहेगा। एन/आर बाहर निकालो, तो अगर एक निकालो तो क्या बचेगा? फिर n-1 बचेगा, और फिर CR-1। जैसे वहां वैसे लिखा हुआ है, n+2 CR+2। तो तुम क्या करो, इसको बाहर निकालो, n+2 को, तो क्या लिखोगे? n+2
अपॉन आर प्लस टू इंटू एन प्लस वन अपॉन सी आर प्लस वन। अब तुम इसको फिर बाहर निकालोगे तो क्या लिखोगे, एन प्लस टू, एन प्लस वन, आर प्लस टू, आर प्लस वन, एन सी आर। इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है जो हम डिस्कस करते हैं जब पीएनसी वगैरह और प्रोबेबिलिटी, सॉरी पीएनसी बराबर पढ़ते हैं स्पेसिफिक बाइनोमियल में। देखो इस स्टेप को क्या लिख सकता हूँ, एन प्लस वन अपॉन आर प्लस वन इंटू एन सी आर अपॉन एन सी आर इज इक्वल टू 55/35। इसको देखो, इसको क्या लिखूंगा, एन अपॉन आर इंटू एन माइनस वन अपॉन सी आर माइनस वन अपॉन एन माइनस वन सी आर माइनस वन, ये कट गया। तो पहली क्वेश्चन आई, एन बाय आर इज इक्वल टू 35/21, मतलब सेवन, सेवन इंटू फाइव अपॉन सेवन इंटू थ्री, मतलब 5/3। मतलब एन इक्वल टू आ गया, कितना आ गया, एन इक्वल टू 5r/3। ठीक है, एन की वैल्यू आ गई 5r/3। अब ये वाली वैल्यू उठा के इसमें डाल सकते हो। एक और इक्वेशन बना लो यहाँ पे, एन प्लस वन अपॉन, एक और चाहिए इनफैक्ट, एन प्लस वन अपॉन आर प्लस वन इक्वल टू 55/35, मतलब 11/7। मतलब 7n प्लस 7 इज इक्वल टू 11r प्लस 11, मतलब 11r माइनस 7n प्लस 4 इक्वल टू 0, मतलब 7n माइनस 11r इक्वल टू 4। और एन की वैल्यू रख दो 5r/3। तो 7 × 5r मतलब 35r/3 माइनस 11r इज इक्वल टू 4। तो 35 माइनस 33 कितना होता है, 2r/3 इज इक्वल टू 4, मतलब r इक्वल टू 6। अब r की वैल्यू 6 आ गई तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5r/3, 5/3 इंटू आर, आर की वैल्यू 6, टू एन की वैल्यू 10। सही है। तो देखिए तुम्हें क्या निकालना है, 2n+5r, मतलब 2 × 10 प्लस 5 × 6, मतलब 20, और ये 20, 50। ऐसे कितना जल्दी हो गया। वरना तुम यहाँ पर इसको इसको ब्रेक करते, पहली बात कहाँ गया, इसको ब्रेक करते मतलब n+1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, फिर वो करते यहाँ पे, यहाँ पे करते, फिर यहाँ पे करते, तुम्हारा पेशेंस लूज हो जाता। यहाँ पे तुमको देखते ही लग रहा है, एन बाय, एक बार हटाऊंगा हट जाएगा, एन बाय आर आएगा, दूसरी बार में n+1/r+1 आएगा, देखते ही दिख रहा है कि पेपर में इस क्वेश्चन पे अटैक करना चाहिए। और एक दो लाइन का क्वेश्चन है, n+1/r+1 इक्वल टू ये, तो तुम तो बस इक्वेशन लिखोगे, मैं तो समझा रहा हूँ। एक बस ये लिखोगे डायरेक्टली, n+1, यहाँ पे क्या लिखोगे, n+1/r+1 इक्वल टू दिस अपॉन दिस, एन बाई आर इज इक्वल टू 35/20, खत्म। तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। जैसे एक ये वाला क्वेश्चन था, 1/7 माइनस साइन 5x वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन, ये तो मतलब पेपर खोलते ही बस चढ़ जाओ इसमें। तो अब तक 7 क्वेश्चन हम निकाल चुके हैं। ठीक है, ओके आगे बढ़े। ध्रुव, अगर तुम्हें ये प्रॉपर्टी अगर नहीं पता थी तो तुम आज से याद रखना, ठीक है, उसे भी नहीं पता थी, उसे मैंने पिछली बार बताया था, ठीक है। डेट इज नॉर्मल भाई, अभी तू कल थोड़ी पेपर देने जा रहा है। मैं सब सिखा दूंगा, जितनी चीजें होती है, जितने शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, तुम सोचो, दो क्वेश्चन डायरेक्टली अगर तुम्हें ये चीज याद हो, जो कि एक्सपर्ट्स की ट्रेनिंग से तुम हम्म। सीखोगे, ऑफ कोर्स एक्सपर्ट, मैं खुद एक्सपर्ट बोल सकता हूँ। e⁴1/e, π⁴1/π, इसको तो मैंने काउंट भी नहीं किया। बताओ तो तुम्हारे 8 क्वेश्चन हम्म। बिल्कुल बिना हैक्टिक किए हुए तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं पेपर में, मतलब 40 मार्क्स, सॉरी 32 मार्क्स, दो और कर लेते हैं, सही तो बात। 3D के बहुत सिंपल क्वेश्चन आया, तीन चार, उसको टेंशन मत लो, मतलब 40 तो ऐसे ही 3D आराम पढ़ा से आ रहे नहीं हैं बिना अभी। कुछ किए हुए। क्या बोल रहे हो। 3D पढ़ा नहीं है, पढ़ लूँ। हाँ वही बोल रहा हूँ, 3D के क्वेश्चन तो बहुत सिंपल हो, फिर पढ़ानी है तो बता देंगे, मतलब 40, मतलब 32 तो हम ला दिए अब तक आराम से। और वो हाँ। वो तो बुलाते तो 40 हो जाते। अब और अब तक कोई दिमाग में नहीं लगवाया भी नहीं है तुम्हारा। और ऐसा भी नहीं है कि जैन का अप्रैल का पेपर है। आगे बढ़ते हैं। एरिया अंडर कर्व सबको आता है। अच्छा, जनवरी का पेपर अप्रैल कंपैरेटिवली इजी बनता है। जनवरी का पेपर अप्रैल हाँ, आसान आता है, बहुत नहीं। आसान आता है, हाँ। रिलेटिवली बहुत अच्छा आसान अच्छा। होता है। अप्रैल अप्रैल का टफ होता है। ठीक है। अप्रैल का तो मुझे 2 घंटा लगा था सॉल्व करने में भाई, अपने एग्जाम हाल में। मेरे तो दोनों में सेम नंबर आए थे, एक में 117, एक में 115। अरे कोई बात नहीं, इसमें 300 दोनों में ले आइए, लफड़ा ही खत्म। आगे बढ़ते 300। हैं। एक्स वाई a/x²। मैं इसीलिए बोलता हूँ यू शुड अटेंड दिस सेक्शन, तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाएंगे, पर जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है वो तुम्हें, क्या बोलूं मैं, अब कितनी तारीफ करूं खुद। a/x², 1/x, 1x लेस देन इक्वल टू 2, 0 इज a लेस देन 1। ये जो कर हाँ बस बहुत हो गई इटालियन, थैंक यू। a/x² के बीच में लाई कर रहा है, और ये एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक है, a की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है। तो जो एरिया बाउंड हो रहा है वो है ln2
-1/7। तो हमें बताना है 7a-3 की वैल्यू क्या हो। पहले क्वेश्चन समझ लो। ये बोल रहे हैं जो वाई की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लाई कर रही है, एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लाई कर रही है, और जो एरिया बाउंड हो रहा है वो ये है, तो बताना है इसकी वैल्यू कितनी होगी। इसका मतलब सबको समझ में आना चाहिए। y = 1/x का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है, सबको पता है। और y = a/x² का ग्राफ, मतलब और a की वैल्यू गिवन है 0 से 1 के बीच। तो देखो तुम्हें ऐसे दिख रहा होगा कि जो y जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, x नेगेटिव हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम ऐसे देखो, और ये है y = 1/x। तो ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे? a/x²। एक तो इधर होगा, इधर किधर। देखो जब x इन्फिनिटी हो रहा होगा तो y 0 हो रहा होगा। दिख रहा है ना इससे? तुम्हें पता तो है ना कैसे ग्राफ प्लॉट होता है? 1/x की पावर 2n का जो ग्राफ होता है, इंटू a मान लो, इसका ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है। पता है ना सबको? ध्रुव पता है ये चीज? हाँ जी भैया, आशीष सर ने पढ़ाया। हाँ। तो बिल्कुल, तुम्हें अगर तुम्हें समझ में नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो जब x को 0 प्लस ले जाओगे तो ये वैल्यू इन्फिनिटी जाएगी, और जब x को इन्फिनिटी ले जाओगे तो 0 जाएगी। तो बस रेक्टेंगुलर सॉर्ट ऑफ नेचर बन जाता है। यहाँ पे ऐसा अगर a/mod x की पावर कुछ भी हो तो फिर भी ऐसा ही ग्राफ बनता है। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है। अब तुम ऐसे देखो, इसका अब ये इसको कट कर रहा होगा, इंटरसेक्ट कर रहा होगा, वो हमें चेक करना है। तो देखो a/x² = 1/x। यहाँ से इसको इससे कैंसिल कर दो, तो x की वैल्यू a आ जाएगी। तो मतलब जब x की वैल्यू a होगी तो ये ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। इधर तो ये वाला ग्राफ है ही नहीं। मैं एक काम करता हूँ, अलग अलग कलर यूज कर लेता हूँ, ठीक है। ये ये है y = a/x² वाला, और वो इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी होगा और a पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो पहले ऐसे देख लेते हैं, a/x² -1/x, दोनों में कौन ऊपर है? ठीक है, ये देखो तो अगर मुझे, अरे यार, देखना पड़े तो मैं क्या लिखूंगा? a/x² -x/x², ये लिखूंगा। तुम देखो ना, मुझे देखना है कौन ऊपर है कौन नीचे है। देखो ये देखो, मैं कैसे करता हूँ। अब एक ग्राफ है a/x² और दूसरा है 1/x। देखना है कौन ऊपर है कौन नीचे है। x = a पे दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये बराबर करने पता चल रहा है। मुझे देखना है कौन ऊपर है कौन नीचे है, तो मैं इसको x के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ। तो देखो, तुम्हें देखना है f बड़ा है, f ऊपर है कि g नीचे है। तो देखो f - g जब पॉजिटिव होगा, इसका मतलब क्या होगा? f ऊपर होगा। तो मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा? a - x/x²। तो जब x की वैल्यू a से छोटी होगी तो ये टर्म पॉजिटिव होगा। होगा ना पॉजिटिव? दिख रहा है ना? मतलब x ∈ 0 to a के बीच में कौन ऊपर होगा? ये इसको मैंने f बोला है और इसको मैंने g बोला है। इसका मतलब कौन ऊपर हो गया? a/x²। तो a/x² ऊपर होगा 0 से a के बीच में, और a पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये रहा मेरा x = a। तब तक कौन ऊपर है? वो वाला ग्राफ ऊपर है, और फिर नीचे हो जाएगा। सही बात है। और फिर ऐसे होगा। और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है? 1 से 2 के बीच में। और हमें पता है कि जो a जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, और ये x = a है। मतलब 1 यहाँ पे आएगा कहीं पे, और 2 कहीं यहाँ पे आएगा। तो मतलब हमें पता चल गया कि ये जो है, सॉरी, ये कौन सा ग्राफ है? y = 1/x। और ये कौन सा ग्राफ है? y = a/x²। तो कौन कौन सा ग्राफ ऊपर हो गया? यहाँ पे 1 से 2 के बीच में कौन ऊपर है? पहली बात तो ये ऊपर है, तो y = 1/x, क्योंकि उसके बाद फिर क्रॉस ओवर हो रहा है। तो बस सिंपल एक एक लाइन की इक्वेशन होगी, 1/x माइनस a/x² का इंटीग्रेशन 1 to 2 dx इज इक्वल टू ln2 -1/7। यहाँ तक कौन कौन मेरे साथ है पहले ये बताओ। अब तो फिर ध्रुव ठीक भैया, है यहाँ तक। क्वेश्चन है कि x बिलोंग्स टू 0 to a। भाई तो आपने अजीब है। नीचे जैसे कंसिडर किया था ना। मैं ये बोल रहा हूँ जब x की चल, वैल्यू 0 से 1 a के बीच में होगी, a दिया हुआ है, 0 to 1 के बीच में लाई कर रहा है, इतना दिया हुआ है। तो मैं ये बोल रहा हूँ अच्छा जब x अच्छा, की ठीक a से छोटी होगी तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा ना। है। हाँ हाँ, ठीक तो इसका मतलब 0 से 1 के बीच में कौन ऊपर होगा? वन a/x² ऊपर होगा। है। a बाय x में। तो देखो, ये रहा मेरा y = 1/x, और a/x का ग्राफ ऐसा ही होता है, और a पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो पहले कौन ऊपर होगा? a/x² ऊपर होगा ना 0 से a तक, और ये होगा x = इंटरसेक्शन पॉइंट। और a जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, ये क्वेश्चन में गिवन है। और हमें 1 से 2 के बीच में x की वैल्यू गिवन थी, उसके बीच में एरिया काउंट करना था, तो 1 तो आगे ही आएगा, तो कौन ऊपर होगा? 1/x ऊपर होगा ना, क्योंकि a/x² तो यहाँ तक ऊपर था, बस a तक ही ऊपर था। ध्रुव समझ आ रहा है? हाँ जी भैया।
कोई दिक्कत आ रही है मुझे बता दो, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं, ये शायद कराया था उन्होंने सर ने। भाई सर ने करवाया क्या नहीं करवाया वो मैटर नहीं करता, अभी चीजें समझ में आनी क्या है वो मैटर करता है। हाँ, आपने समझाया अभी। तो इस वन ओवर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, एल एक्स एल एन टू बाई वन एल एन टू। हाँ। तो ये हो जाएगा एल एन टू प्लस ए अपॉन एक्स, वन टू टू इज इक्वल टू एल एन टू माइनस वन अपॉन सेवन, एल एन टू से एल एन टू कट गया, ए बाई टू माइनस वन तो माइनस ए अपॉन टू, ए बाई टू माइनस ए इक्वल टू माइनस वन अपॉन सेवन, ए इज इक्वल टू टू बाई सेवन। हाँ ठीक है, तो हमें निकालना है सेवन ए माइनस थ्री की वैल्यू क्या होगी। तो सेवन ए की वैल्यू टू है, टू माइनस थ्री मतलब माइनस, माइनस वन इसका आंसर। थोड़ा सा यार एनालिटिकल एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। एक छोटी छोटी बात और पूछनी है। हाँ कुछ, 1/7 कहाँ से, 1/7 कहाँ से आया था? अरे क्वेश्चन में गिवन है भाई, इसका एरिया बाउंडेड इतना दिया हुआ है, अच्छा अच्छा, ओके ओके, सॉरी तो सॉरी। बस बराबर कर दिया, फिर ए की सेवन ए की वैल्यू टू बाई सेवन आ गई, तो सेवन ए माइनस थ्री पूछा था, तो टू माइनस थ्री कितना हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंटली सॉल्व करना है, तो पता करना है तुम्हें कौन ऊपर है कौन नीचे है। फिर तो क्लियर दिख गया कि क्या बोलते हैं, एक्स ग्रेटर देन ए के लिए वो ऊपर है, तो फिर वन से टू पूछ रहा है, तो अरे जीरो से वन है, तो वन से टू में वन बैक्स ऊपर होगी, फिर तो खत्म ही है मामला। ये चीजें स्टार्टिंग में थोड़ी सी अजीब लगती है, फिर इतनी बार करते हो तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब 10 साल बाद भी कोई पूछेगा तो आराम से सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन। भैया वेक्टर के क्वेश्चन कर रहा हूँ ना थोड़े। हाँ लगता है क्या करते हैं हम। अच्छा एक डिफरेंशियल इक्वेशन का टफ क्वेश्चन है वैसे, लेकिन टफ तो नहीं कहूंगा अगर तुम्हें ये चीज पता हो। देखते हैं किस किस को पता है। वैसे पहले ये बताओ, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। इसको ये क्वेश्चन देखो, सपोज बहुत सारे हैक्स होते हैं, ठीक है, जो कि रेपिटेटिव होते हैं, जो कि नहीं सिखाए जाते हैं हर जगह, जैसे बहुत जल्दी पेपर फिनिश कर पाओगे तुम, और वो हर साल आते हैं। पहली बात, माइनस बीटा वाई जस्ट टू, टू प्लस अल्फा एक्स इंटू बीटा वाई माइनस बीटा वाई प्लस टू, बीटा एक्स माइनस टू अल्फा वाई माइनस बीटा गामा माइनस फोर अल्फा। अब ये बोल रहा है इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आ रहा है वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन वाला बोल रहा है इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आ रहा है वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और वो जो सर्कल है वो ओरिजिन से पास कर रहा है, पास, तो सर्कल की रेडियस बताना। ठीक है, ठीक है। तो जब भी एक बात हमेशा गांठ बांध लो, अगर नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ। जब भी क्वेश्चन बोल रहे हैं कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तुम, अच्छा तुम बताओ तुम इसको सॉल्व कैसे करोगे, मेरे तो ये बताओ, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, तुम इसको सॉल्व कैसे कर लोगे ना, अल्फा पता है ना बीटा पता है, कितना कम आसान हो जाएगा, मैंने तो ये सोचो। तो ये थॉट तो निकाल दो कि तुम सॉल्व कर पाओगे, अगर जो मैंने नहीं सिखाया उसके बिना। डिफरेंशियल इक्वेशन तो मुझे लगता है बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। जो एक क्वेश्चन आया था क्या बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल का, वो तो आराम से कर लोगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए। एक ट्रिक टाइप की मान सकते हो, ट्रिक क्या मतलब, नॉर्मल सी चीज है, तो तुम ट्रिक नहीं कहेंगे उसे, तुम ध्यान से देखते जाना। तो तुम बस ये बताओ, सर्कल की इक्वेशन किस फॉर्म की होती है, एक्स स्क्वायर प्लस, ये सीखो मैं जो सिखा रहा हूँ अभी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म की होती है। सही बात है? तो उसमें क्या होता है, एक्स वाई का जो कोफिशिएंट होता है वो जीरो होता है, पहला बात। सौरभ थोड़ा सा प्लीज, सौरभ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जीरो होता है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के इक्वल होता है। सही बात है, ये दो चीज समझ में आ रही है, होती है ना सर्कल की इक्वेशन में। ध्रुव ठीक है, अरे वन और वन सेम होता है ना। हाँ, ये याद। अरे हाँ, इसमें क्या, अच्छा इसमें क्या है। याद करना है, सेम ही तो होते कोफिशिएंट एक्स एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के।
और सर्कल कैसे हाँ हाँ बनेगा? हाँ, याद आ गया, याद आ गया, हाँ। एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर, ये तो लिखता है, तो एक्स वाई क्वेश्चन सेम ही होगा। हाँ, यस। तो इस चीज का इस्तेमाल करके, वरना ये क्वेश्चन तुम उसको सॉल्व कैसे करोगे? जब इंटीग्रेट करोगे तो एक और कांस्टेंट अलग से आ जाएगा। सही बात है ना? अब ये मत सोचना कि मीन्स में नया क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है सभी प्रोसेस में। मैंने वहीं से मैंने फिगर आउट किया था और एक मस्त तरीका खुद से निकाला था, जिसे बहुत जल्दी सॉल्व होता है। तुम ऐसे देखो, इसको पहले हटा देते हैं, रेडियस निकालनी है, अब हम तो पढ़ लिया ना। अब देखो, हमेशा तुम्हें यही काम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर करो और उसको उधर करो, तो क्या लिखोगे? बीटा एक्स माइनस 2 अल्फा वाई माइनस बीटा गामा माइनस 4 अल्फा इंटू डी वाई इक्वल टू 2 प्लस अल्फा एक्स माइनस बीटा वाई प्लस 2 इंटू डी एक्स। ये लिख सकते हैं, कुछ नहीं किया, बस मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है। अब इधर देखो, ये क्या होगा? मल्टीप्लाई करके लिख दो, बीटा एक्स इंटू डी वाई माइनस 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा वाई इंटू डी वाई, और हटा दे, माइनस बीटा गामा माइनस 4 क्या कर रहा है यार, 4 अल्फा इंटू डी वाई। तुझे भी लिखने का शौक है, पेन पकड़ा दूं मैं तुझे, कल से सॉल्व साले तू ही कर ले। बीटा गामा माइनस 4 अल्फा इंटू डी वाई इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस अल्फा इंटू एक्स इंटू डी एक्स माइनस बीटा वाई इंटू डी एक्स माइनस, इसको इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? बीटा गामा बीटा वाई है, सॉरी, हाँ, बीटा वाई माइनस, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, बीटा, हाँ ठीक है, सॉरी सर, बीटा वाई जिस तो लिख दिया ना। अब बताओ यहाँ तक सही है एवरीवन? कुछ नहीं किया अभी, अभी तो कुछ किया ही नहीं है। हेलो आरुष, ध्रुव, ठीक है यहाँ तक? हाँ भैया। अब ऐसे देख, बीटा एक्स डी वाई और बीटा वाई डी एक्स, इसको दोनों को इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? ध्रुव समझ आ रहा है ना? हाँ भैया, तो देख, ले रहा बीटा हूँ। इंटू, हाँ हाँ ठीक है, बीटा इंटू एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, इसको यहाँ पे छोड़ दें, और ठीक है, और इस वाली वैल्यू को तो इधर लेकर आ जाए, तो क्या हो जाएगा? इस कहीं भी रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर फॉर सेफ साइड इधर करते हैं, इज इक्वल टू बीटा, सॉरी, इसको कहाँ लेगा, हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ, देखो, ये वाली वैल्यू मैंने इधर ले गया, इसको इसके साथ प्लग कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स कितना होता है? बीटा इंटू डी एक्स वाई। सही बात है। अब इज इक्वल टू, अब ये सब इधर इधर लेते जाओ, इसको इधर ले आओ, 2 अल्फा वाई को, तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस अल्फा इंटू एक्स डी एक्स प्लस 2 अल्फा वाई इंटू डी वाई, और इसको इधर रख दो, 2 dx और 2 dx, तो ये ले लिया, ये ले लिया, ये भी ले लिया, अब ये बचा, तो इसको इधर साइड ले आया, तो क्या हो गया? बीटा गामा माइनस 4 अल्फा इंटू डी वाई। सही है। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, इंटीग्रेट कर दो, तो डी एक्स वाई क्या होगा? बीटा एक्स वाई, बीटा एक्स वाई कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन एक साइड रख दो, प्लस सी इज इक्वल टू, अब ये 2 प्लस अल्फा कॉन्स्टेंट है, 2 प्लस अल्फा एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस अल्फा, अल्फा बाहर है, 2 वाई का, 2 वाई डी वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर प्लस 2 dx का इंटीग्रेशन 2x प्लस बीटा गामा माइनस 4 अल्फा इंटू डी वाई, इसका इंटीग्रेशन बीटा गामा माइनस 4 अल्फा इंटू वाई। ये तुम्हारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गया, आ गई? सही बात है ना? अब तुम खुद सोचो, नहीं तुम खुद देखो ना, और तुम खुद फैसला करो, तुम खुद देखो और खुद फैसला करो, क्या इस सर्कल की इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जीरो होना चाहिए, मतलब क्या बीटा इक्वल टू जीरो होना चाहिए? हाँ और बीटा जीरो होना चाहिए, तो बीटा जीरो होते ही सबसे पहले क्या होगा? वो अपने साथ गामा को भी लेकर चला जाएगा,
और और फिर क्या बचेगा? और तुम खुद सोचो, ये जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर भी होना चाहिए। मतलब 2 + अल्फा/2 शुड बी इक्वल टू अल्फा। मतलब 2 + अल्फा शुड बी इक्वल टू 2 अल्फा। मतलब अल्फा इक्वल टू 2। अल्फा और बीटा तो हमने सॉल्व कर दिया भाई, अब बचा ही क्या? और सी के लिए दिया ही हुआ है, तो ये देखो, तो बीटा ये हर्ट्ज को हटा दो, क्या बचेगा? सी इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? 2। और ये क्या? 2, ये हो जाएगा 2x² +2y² +2x। और बीटा का मैं जीरो कर दिया, बीटा जीरो था, तो क्या हो गया? -4 अल्फा वाई। तो -4 अल्फा इंटू 2 इंटू। ये रही सर्कल की इक्वेशन। और 0,0 से पास कर रहा है, तो 0,0 से पास कर रहा है तो कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। 0, 0 से पास करोगे तो अब देख दो, x² + y² +x - 4y = 8। इस सर्कल की रेडियस कितनी होगी? पता नहीं कैसे बनाते हैं? g² + f² - c 1/2 बी स्क्वायर का प्लस एफ स्क्वायर। स्क्वायर प्लस सी। 4 + 1/4 √17 बट्टा। इम्पॉसिबल होगा। अब इम्पॉसिबल हो जाएगा सॉल्व करना इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। और पता करना है कि सर्कल की इन्फॉर्मेशन का कैसे यूज करें, अगर ये चीजें नहीं पता हो तो। ये तो लिख के ले लो, मतलब सॉल्व नहीं कर पाओगे। यही होते हैं तुम्हारे जो 96 को 100 बनाते हैं पेपर में, मैथ्स के। हमें सिखा रही है। ठीक है, याद रहेगा। क्या करना है? डी एक्स वाई बनाना है। और फिर x dx y dy बनाएंगे तो x² 2 आएगा, y² 2 आएगा। और फिर एक्स और वाई बनाना है, मतलब सर्कल की इक्वेशन बोल दी, मतलब सर्कल का स्ट्रक्चर लेके फॉर्म कर देना है दोनों साइड। समझ में आया कैसे सॉल्व किया? तीनों तीनों प्लीज रिस्पॉन्ड करो। क्यों, मुझे मेरे बारात बनाना है क्या? हाँ हाँ। नहीं नहीं, सबके सामने नहीं। ओके, आगे बढ़। कुछ काम है क्या? भाई मेरी तो फिजिक्स 102 है, क्या ही पूछेगा तुम मुझे? मुझे तो वो आती भी नहीं है। तो अभी तक इतना ही पता नहीं चला, मिड सेम पास हो गया सारे। हाँ, ऑर्गेनिक तो सेम है। और हमें भी ऑर्गेनिक में भी पढ़ना है, SN1 SN2 SN1 U2। लेकिन भाई ये ऑर्गेनिक में तो पता नहीं क्या क्या पढ़ना है इस बार तो। पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं, इनऑर्गेनिक क्यों पढ़ा रहे हैं भाई? थर्मो पढ़ाओ यार। छोड़ो अभी, जाने भी दो। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे भाई। अ, आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही मीट खत्म होने वाली है, तो रिज्वाइन कर लो, एक और रख लेते हैं, ठीक है? कितना बज रहा है बस? ओ भाई, 10 बजे मेरी दूसरी क्लास है, सॉरी गाइस। नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ठीक है भैया। भैया कल भैया नेक्स्ट कल क्लास आप कोई में। पेपर सॉल्व करने वालों को तो बता देना, तो हम लोग एक बार पहले से अटेम्प्ट करके आ यही जाएंगे। हाँ वाला भैया। यही वाला अटेम्प्ट कर लो, यही वाला कर लो attempt। अभी पूरा सॉल्व कर, 10 क्वेश्चन के आसपास हमने सॉल्व कर लिए हैं। बाकी जो 20 बचे हुए अटेम्प्ट ट्राई करके आना, बाकी 20 क्वेश्चन। भेज दो ना। 6 अप्रैल शिफ्ट 2 डाउनलोड कर लेना। तो इंटरनेट तुम्हारे पास पढ़ाई के अलावा सब चीज के लिए खुला रहता है। ठीक है भैया, ढूंढता हूँ। ओके, थ्रू तुम्हें कॉन्फिडेंस मिल रहा है तो डरने की बात नहीं है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, ये जो 3 क्वेश्चन थे, हाँ ये 3 क्वेश्चन तुम बहुत जल्दी पेपर में कर लोगे अगर मेरे से पढ़ोगे तो। बाकी कहीं पढ़ लो, कोई नहीं सिखाएगा। मतलब हाँ। बहुत लिमिटेड बैचेस में सिखाया जाता है, और नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा खुद डिस्कवर करना। ठीक है। हाँ ठीक है। तो यू शुड अटेंड दोस क्लासेस, ठीक है? यस। कल क्या कराओगे? भाई ये पेपर पहले पूरा सॉल्व कर लेंगे कल। भाई मेरा वेडनेसडे को पेपर है। किसका पेपर है? मेरा अरे भाई, तो किसका पेपर है भाई, तो पूछ रहा हूँ। मेंस है। बोल रहा है मेरा। GTM है। नहीं नहीं, वही पार्ट टेस्ट है। हाँ, तो पार्टी की टेंशन कौन लेता है? देखिए यहाँ क्या क्या आ रहा मॉडर्न है वैसे। फिजिक्स आ रहा है। मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न मॉडर्न फिजिक्स को फंडामेंटल कौन फिजिक्स। सीरियस लेता है भाई? बी मॉडर्न मैन। केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक है 12th का। हाँ, तो तूने सब ऑर्गेनिक कर लिया ना, कि कुछ बचा है उसमें? बायोमोलिक्यूल्स अच्छे से नहीं हुआ बस। भाई वो तो मुझे भी नहीं आता भाई, वो किसी को नहीं आता, वो हल्का फुल्का आना चाहिए। जैसे मतलब। और वो फालतू चैप्टर्स है ना, मेटलर्जी, वो सब जो जेई मेन से हटा दिया। नोट नहीं है। हाँ, हट तो गए। वैसे आए नहीं आएंगे, और नहीं आएंगे। लास्ट ईयर भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया था हम सब चैप्टर्स। हाँ, इसलिए मैं पढ़ के नहीं गया था लास्ट टाइम टेस्ट में। इनफैक्ट एडवांस में भी नहीं आया था। एडवांस का मेटलर्जी का क्वेश्चन नहीं आया था। सर्विस केमिस्ट्री का भी नहीं आया था, मैंने सब पढ़ा था भाई। और आया भी नहीं। हाँ, मुझे। मैथ्स है वही 3D ज्योमेट्री, वेक्टर्स। तूने पढ़ा, तूने और पढ़ा। मुझे लगा था भाई केमिस्ट्री तो होने से यही केमिस्ट्री कर लेते हैं।
और आया भी नहीं। मैथ्स में डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर्स और 3D आता है। रिएजेंट याद नहीं होता है। रिएजेंट याद क्यों करना है, मतलब कितने रिएजेंट तुम्हें है जो याद करना है, बहुत कम ही तो है, लिमिटेड ही है मतलब। उनके उनके तुम पीवाईक्यू करोगे ना, मतलब क्वेश्चन वगैरह तो लिमिटेड ही है, ज्यादा नहीं है, तो देखना एक बार। जैसे अच्छा। अ, तुम कोई भी चैप्टर पे करोगे, जैसे अल्काइल हाइड पहले तो देखो, ज्यादा नहीं लगता मुझे तो ऐसा कुछ, बार बार उसको रिवाइज करो वो हो जाएगा। वही है मतलब, और कोई तरीका भी नहीं है वैसे। ट्वेल्थ के तब भी हो जाते हैं, लेकिन हाइड्रोकार्बन के बिल्कुल नहीं हो पाते हैं। हाइड्रोकार्बन तो 11th में, आज 12th में भी कन्वर्ट हो जाता है, एलिमिनेशन रिएक्शंस आती हैं, एडिशंस आती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, वो सब 12th में भी तो आता ही है। पर फिर वही कंफ्यूजन हो जाता है ना, जब अब बड़ा सा लिस्ट लिख के आ गया, 3 4 रिएजेंट लिखे हुए हैं, अब कब क्या हो रहा है, उससे क्या बन जा रहा है, कुछ जोड़ के कुछ तो तो उसका एक वो ही तरीका है, देखो उसका एक ही तरीका है, जब भी तुमको रिएक्शन पढ़ो वो साथ में याद कर लो, ये रिएजेंट क्या करता है और कौन से पाथवे से लेकर जाता है। अगर तुमने एच देखा तो तुम्हें पता होना चाहिए, एच एल्कीन पे ऐड होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म से ऐड होता है, क्लासिकल कार्बोकेटायन बनता है। इस तरीके से याद रखो। एक A4 पेज पे बना लूं हाँ रिएजेंट वो का सब कर लिस्ट। सकते हो, और लिखना भी, ये भी है, रिएजेंट काम क्या करता है, कौन से पाथवे से लेकर जाता है। जैसे मैंने बोला एचएक्स, तो एचएक्स समझ इलेक्ट्रोफिलिक गया। एडिशन करता है, एल्कीन्स पे करता है और एल्काइंस पे भी करता है, और क्लासिकल कार्बोकेटायन वाले मैकेनिज्म से लेकर के जाता है। इस तरीके से करोगे तो बहुत बार गो थ्रू कर पाओगे चीजों को लेकर। ठीक देखो, है। मेंटली टफ रहो, जो मेंटली वीक है उनका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, पहली बात। सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं है, हाँ। आईटी की प्रिपरेशन तो बहुत दूर की बात है। और आज मुझे इसी वजह से इस सेशन में रखना पड़ा, और मैं तो रेस्ट करने वाला था, एक्चुअली मुझे कोल्ड हो गया है। ठीक है, तो कंटिन्यू करना, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो। भैया, हाँ बोलो। टेस्ट के लिए क्या क्या करूँगा? टेस्ट के लिए पढ़ाई करनी होती है भाई। अरे मतलब क्या क्या सॉल्व करूँ? अभी 2 दिन। क्या क्या सॉल्व करना, मॉडर्न फिजिक्स पे भाई, उसके मॉडर्न उसमें कुछ मत कर, अब तू कंटिन्यू कर ले वो, मॉडर्न अब फिजिक्स टेस्ट नहीं, में मैथ्स का टेस्ट। पूछ रहा हूँ। अब देख, अब एज अ होल ले, ठीक है, तुम लोग ब्लैक बुक क्वेश्चंस ट्राई करो, ठीक है, मैंने फंक्शंस दिए हुए हैं, वी शुड, तुम सॉल्व करो सारे क्वेश्चन, जो तुम जितने हो रहे हैं उतने करो। ब्लैक बुक क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस वो भी ट्राई करो, जो वो नहीं हो रहे उसके हो रहे हैं वो स्विच करते जाओ, ये तीनों चैप्टर लो, अटेम्प्ट दोस प्रॉब्लम्स, और फिर डिस्कस करेंगे। तुम इतना समझ लो, तुम्हारे 40 50 60 मार्क्स तो कहीं नहीं जा रहे, तुमने खुद देख लिया, 40 क्या बोलते 36, चलो 40 के आसपास हमने डिस्कस किए थे। और 3D और वेक्टर्स के क्वेश्चन तो कोई हर कोई कर लेता है, और स्टैटिक्स का भी बचा ही हुआ था अभी क्वेश्चन, तो 50 60 मार्क्स तो ऐसे ही आ जाएंगे। अगर ये सब क्लास डिस्कस करोगे तो बाकी के क्वेश्चन ये तुम सोच भी नहीं पाओगे, अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो। जो 3 क्वेश्चन मैंने दिखाए थे, E की पावर 1 बाई, और क्या बोलते हैं एनसीआर वाला, वो 3 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन तुम बिल्कुल ऐसे ही कर लोगे, मतलब अगर तुमने पढ़ लिया तो, जैसे मैंने पढ़ाया था। तो यू शुड अटेंड द क्लासेस, वो तुम्हारे नंबर कहीं नहीं जा रहे, प्रैक्टिस में रहो, पूरे आएंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।